Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our next topic phylum Annelida. अगर हम phylum Annelida की बात करें तो इनके अंदर भी जो एनिमल्स होंगे वो वॉर्म लाइक होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था नेमाटोड फाइलम के अंदर हमने बोला था कि उनके अंदर भी जितने एनिमल्स थे वो क्या थे, वो भी सारे वॉर्म लाइक थे, लेकिन उनकी बॉडी क्या थी, एंड से नोकीली थी। मीन के जो उनके एंड थे वो क्या थे, वो पॉइंटेड थे, नोकीले एंड थे। तो एनिलिडा की बात करें तो इनके अंदर जो वॉर्म्स इंक्लूड होंगे, एनिमल्स शामिल हैं, वो कौन से, वो सेगमेंटेड वॉर्म है। अब इनकी बॉडी के ऊपर हमें सेगमेंट्स नज़र आते हैं लाइक दिस। आपको ये चैम्बर नज़र आ होंगे, चैनल नज़र आते हैं, इस तरह रेलगाड़ी होती है, इसके डब्बे डब्बे खाने खाने से होते हैं। इस तरह इनकी बॉडी भी हमें क्या करती है, सेगमेंट्स पे कंसिस्ट हुई नज़र आती है। तो अब वर्ड एनिलेट निकला कहाँ से, ड्राइव हुआ है जी लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है लिटरिंग। तो इनकी बॉडी के ऊपर जो सेगमेंटेड बॉडी होती है, हमें ऐसे लगता है कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है। तो डैट्स है हमने इनका नाम रख दिया एनिलिडा। अब इनके अंदर, इस फाइलम के अंदर जो जो एनिमल्स हैं वो सारे क्या हैं, वॉर्म है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये डिफरेंट हैबिटेट से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट हैबिटेट में ये रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो मेरीन हैबिटेट में रहते हैं, इनमें एग्जांपल आ जाती है नेरीज की। कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, जिनमें एग्जांपल आ जाती है स्टाइलेरिया की। कुछ होते हैं वो डैम साइल मीन के वेट साइड में रहते हैं, उससे एग्जांपल आ जाती है अर्थवर्म की। और कुछ जो होते हैं इनमें से वो क्या होते हैं, वो पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। एग्जांपल आ जाती है हिरुडुआ की, हिरुडू जिसका कॉमन नेम है लीच। अगर हम इनकी बॉडी सिमेट्री की बात करें, ठीक है, अगर सिमेट्री की बात करें तो हमने बार बार इनका डिस्कस किया, बायलेटरल सिमेट्री क्या है, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं बताऊँगी। तो ये जो सिमेट्री कौन सी होती है, ये बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब फिर मैं नहीं बताऊँगी ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, और ये क्या है, ये सिलोमेर्स हैं। सिलोमेर्स क्या होते हैं जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। अब क्योंकि ये क्या है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और सिलोमेर्स भी हैं, तो डैट्स भी इनके अंदर क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इनके पास ये होगा स्पेसिफिक स्पेशलाइज बॉडी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर वेल डेवलप प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें, क्योंकि हमने बोला है कि ये क्या है, ये सेगमेंटेड वॉर्म है, इनकी बॉडी किसके ऊपर कॉन्सिस्ट होती है, सेगमेंट्स के ऊपर कॉन्सिस्ट होती है। तो अब इनके अंदर कौन किस तरह की सेगमेंटेशन है, तो इनके अंदर क्या है, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन है। ठीक है, क्या है, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन से मुराद क्या है कि इनके सेगमेंट जो है वो क्या है, वो सेपरेट हैं। इनके क्या है, बॉडी ले ये, अगर आप बात करें, ये आपके पास क्या है, एक वॉर्म है। अब इनकी बॉडी हमने बोला कि जो सेगमेंट है ये क्या है, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है। अब इनकी बॉडी क्या है, सेगमेंट पे कॉन्सिस्ट है, और मेटामेरिकल सेगमेंटेशन है। मेटामेरिकल से मुराद क्या है कि हर सेगमेंट के अंदर रिपीटेड ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है कि हर सेगमेंट के अंदर रिपीटेड ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अब रिपीटेड ऑर्गन कौन से, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, इनके अंदर कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, प्लस लोकोमोटरी ऑर्गन। ये दो क्या होंगे इनके अंदर, लोकोमोटरी ऑर्गन, ये दोनों इनके अंदर रिपीटेडली प्रेजेंट होंगे। बाकी जितने होंगे वो पूरे अलोंग द बॉडी की फैले हुए होंगे। तो होप्स आपको मैथमेटिकली सेगमेंटेशन क्लियर होगी कि मैथमेटिक सेगमेंटेशन ऐसी होती है कि हर सेगमेंट के अंदर रिपीटेडली ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और इनके केस में कौन सा रिपीटेड ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और लोकोमोटरी ऑर्गन। अब लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है, ये आपके पास सीटी जो ये लगे हुए हैं, जिन्हें हम किटी भी बोलते हैं और सीटी भी बोलते हैं, अभी हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, इसके ऊपर कहते हैं अगर हम इन सेगमेंट्स को एक्सटर्नली देखें, बाहर से देखें, तो हमें क्या होता है, ये छोटा सा ग्रूव नज़र आता है। इनको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, क्योंकि हमें क्या नज़र आता है, ग्रूव नज़र आता है। अब ये सेगमेंट हमें सेपरेट नज़र आ रहा है, ये वाला सेगमेंट हमें सेपरेट नज़र आता है। यहाँ पे सेगमेंटेशन आउटरली अगर हम देखेंगे तो हमें ग्रूव नज़र आएगा, उस ग्रूव को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनली सेगमेंट को देखें तो इंटरनली एक मेम्ब्रेन होती है जो इन सेगमेंट्स को आपस में सेपरेट कर सकती है, जैसे कि आपको ये ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो इंटरनली इनको कौन सेपरेट कर रहा होता है, सेप्टम सेपरेट कर रही होती है, और बाहर से कौन सेपरेट कर रहे होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन सेपरेट कर रही होती हैं। तो अगर हम बात करें इनके जो रिपीटेड ऑर्गन थे वो हमने भी बात किया, कौन सा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और इनके लोकोमोटर ऑर्गन है, ये हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है ऑर्गन। और गट है, ब्लड वेसल्स है, नर्व कार्ड है, ये क्या है, ये एक ही दफ़ा पूरी बॉडी के अंदर रन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सिलोमेट। तो सिलोमेट की अगर हम बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, मीन के ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा। अब सिलोम क्या था, ये हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान एक खाली जगह होती है, कैविटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। अब ये सिलोम कहाँ से निकला, ये निकली है मीजोडर्म से निकली है। अब मीजोडर्म में क्या हुआ था,
जैसा कि ये हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था जब हम सिलोमेट वगैरह को पढ़ रहे थे। तो ये आपके पास क्या है, ट्रू सिलोम है, मीन के ट्रू इनके अंदर कैविटी प्रेजेंट होगी। अब ट्रू कैविटी कैसे होते हैं, जब मेसोडर्म क्या होती है दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। जब वो स्प्लिट होगी तो आपके पास क्या होगी, ये आउटर मेसोडर्म है और ये इनर मेसोडर्म है। ठीक है, हम कहते हैं कि दो लेयर के अंदर डिवाइड हो गया। अब जो आउटर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेटल लेयर बोलते हैं, और जो इनर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं। अब दरमियान में ये आपको खाली जगह नजर आ रही है, आपके पास क्या है, सिलोम है। तो डैट्स अब ट्रू सिलोम क्या होती है, जो कैविटी होती है उसको दोनों तरफ से मेसोडर्म ने क्या किया हो, कवर किया हो। अब इधर से भी मेसोडर्म ने कवर किया हुआ है और बाहर से भी मेसोडर्म ने कवर किया है। तो दरमियान में क्या है, कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक कैविटी या सिलोम बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सिलोमिक कैविटी है ये क्या है, ये एक फ्लूइड से फिल्ड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। अब जो आपके पास पेरिटल थी लेयर थी, वो क्या बनाती है, वो बनाती है बॉडी वॉल बनाती है, और जो विजरल थी वो क्या बनाती है, वो गट को बनाती है। अब हमने बात की है कि इस सिलोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो सिलोम होता है वो किससे फिल्ड हुआ होता है, वो एक फ्लूइड से फिल्ड हुआ होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। अब इस सिलोमिक फ्लूइड की वजह से इनका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मेंटेन होता है। ये क्या करते हैं, ये प्रेशर डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो जो सिलोमिक फ्लूइड है ये इनके लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, इनके स्केलेटन को बनाने में भी हेल्प कर रहा होता है। तो बेसिकली सिलोमिक फ्लूइड क्या हो रहा है, इनको स्केलेटन को बना रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अभी प्रीवियस में भी बोला था हमारे पास ट्यूब लाइक होता है, तो इसमें भी क्या होगा, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी क्या है, कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कनाल की फॉर्म में, और इसकी क्या होंगी, दो ओपनिंग होती हैं, एक होगी इंटीरियर ओपनिंग माउथ की तरफ होगी, ठीक है, और दूसरी कौन सी कहलाएगी, एक्सटीरियर ओपनिंग, जिसमें एनस होगा, एक्सटीरियर नहीं सॉरी पोस्टीरियर। तो दो ओपनिंग में कंसिस्ट होता है, एक ओपनिंग में क्या होगा, इंटीरियर एंड के ऊपर माउथ प्रेजेंट होगा और पोस्टीरियर एंड के ऊपर एनएस की फॉर्मेशन होगी। अब इनके माउथ के ऊपर अगर हम इनको क्रॉस सेक्शन मैग्नीफाई करके देखें इनको, तो जब हम इनको मैग्नीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे इनके माउथ के ऊपर एक ओवरहंग किया हुआ स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लूप की तरह, जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। अब प्रोस्टोमियम क्या है, प्रो मीन बिफोर, स्टोमियम मीन माउथ। तो प्रोस्टोमियम मीन के माउथ से पहले हमें एक लूप की तरह माउथ पे ओवरहंग किया हुआ स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं। जब हम इसको मैग्नीफाई करते हैं तब हम इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें पैरासिटिक स्पीशीज़ के अंदर तो उनके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, पुअरली डेवलप होता है, बिकॉज उनको क्या होता है, बनी बनाई फूड मिलती है, उन्हें जस्ट एब्जॉर्ब करना होता है, उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इस वजह से उनके अंदर ये चीज़ इतनी वेल डेवलप नहीं होती ताकि क्या करें, ये बाकी अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया है, इसकी एवोल्यूशन होगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो कि किस तरह चीज़ें सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जा रही हैं। तो पीछे ने बात की थी कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बना था। अब ये पहला फाइलम है जिसके अंदर क्या हो गया, इनवर्टिब्रा का पहला फाइलम है जिसके अंदर एनिलिडा, जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की एवोल्यूशन होगी। तो एनिलिडा कहता है ये फर्स्ट ग्रुप है इनवर्टिब्रेट का जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है, और वो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो फ्लूइड होएगा और फ्लूइड क्या कहलाएगा, ब्लड कहलाएगा। अब इनके अंदर जो फ्लूइड है, ब्लड है, वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव करेगा। ठीक है, जो फ्लूइड होएगा, ब्लड होगा, वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव करेगा, और इस फ्लूइड के थ्रू, इस ब्लड के थ्रू क्या किया जाएगा, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम इनकी रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, और इनका जो गैसेस का एक्सचेंज है, अब क्योंकि इनके अंदर अब क्या है, हमने रिस्पायरेटरी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सरफेस का वेट होना ज़रूरी है। अब इनकी जो सरफेस वेट होगी वो किसके थ्रू होगी, वो म्यूकस से होगी और सिलोमिक फ्लूइड से होगी। अब इनके पास कुछ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं, और सिलोमिक फ्लूइड की वजह से इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं ब्लड कैपिलरी से, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड होता है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं के पास एक्सक्रीशन। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो अब इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडिया बोलते हैं। ठीक है, ये अब इनके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, या आप ये कह सकते हो जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं।
अब ये इनके पास क्या है, मेटानेफ्रीडिया है, जो इनका स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इसको हम नेफ्रीडिया बोल रहे हैं, लेकिन इनके केस के अंदर क्या बोलते हैं, इनको मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा स्वेल किया हुआ ट्यूब, ये जो इनका स्केटी सिस्टम होता है ये भी ट्यूब के ऊपर कॉन्सिस्ट होता है, ट्यूब लाइक होता है। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा पोर्शन जो है वो स्वेल नज़र आ रहा है, तो जो स्वेल पोर्शन हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम। ठीक है, इस स्वेल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम। इस नेफ्रोस्टोम के ऊपर आपको ये ब्लैक कलर के सीलिया नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस नेफ्रोस्टोम के ऊपर क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। फिर नेफ्रोस्टोम से आगे एक ट्यूब निकलती है, कॉइल होके वो बाहर की तरफ आती है, यहाँ पे आके ओपन होती है। इस जो सुराख होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर। ठीक है, नेफ्रोस्टोम के ऊपर आप कह सकते हो कि ट्यूब का थोड़ा सा ऐसा स्वेल हुआ होता है, उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोम बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये सीलिया क्या है, ये पोरस होती है, यहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं इस ट्यूब के ऊपर। अब सीलिया क्या करेंगे, बीट करेंगे। जब सीलिया बीट करते हैं तो जितना भी सेगमेंट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इस सीलिया की मदद से इस ट्यूब के अंदर आएगा, और फिर इस ट्यूब से होता हुआ नेफ्रीडियोपोर के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये था इनके अंदर मैकेनिज्म एक्सक्रीशन का। तो ये था इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसी तरह हर सेगमेंट के अंदर अलग से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हर सेगमेंट अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो खुद बाहर निकाल के फेंकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ब्रेन के ऊपर कॉन्सिस्ट होता है। इनके पास सिंपल ब्रेन होता है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम में अगर नजर आए तो फेरेंक्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये फेरेंक्स के ऊपर आपके पास क्या होंगे, दो गैंग्लिया नज़र आते हैं। ठीक है, क्या नज़र आते हैं, गैंग्लिया नज़र आते हैं। अब गैंग्लिया क्या था, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज नोन एज गैंग्लिया। तो अब यहाँ पे दो गैंग्लिया बने, तो यहाँ से क्या निकलती हैं, दो नर्व कॉर्ड निकलती हैं, और फिर ये आपस में यहाँ पे आके फ्यूज़ हो जाती हैं, और फ्यूज़ होने के बाद फिर क्या करती हैं, ये वेंट्रली एक ही नर्व पूरी बॉडी के अंदर रन कर रही होती है, थ्रू आउट द बॉडी जा रही होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इस वजह से कहता है कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये सिंपल ब्रेन के ऊपर कॉन्सिस्ट होता है, जो कि सॉलिड डबल। ठीक है, शुरू में कहते हैं दो नर्व होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वो एक ही बन जाती है, और लोंगिट्यूडनली इनकी पूरी बॉडी के अलोंग वेंट्रल नर्व कॉर्ड, पूरी बॉडी के अलोंग वेंट्रली नर्व कॉर्ड जो है वो रन कर रही होती है। तो ये था आपके पास नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें मस्क्यूलर सिस्टम की, तो मस्क्यूलर सिस्टम में क्योंकि हमें पता है जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो वो लोकोमोशन करेंगे, तो मस्कुलर सिस्टम क्या है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है। तो दो तरह के मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ सर्कुलर मसल्स होते हैं, कुछ लोंगिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास एक वॉर्म है, तो जब सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगे तो वो इस तरह प्रेजेंट होंगे, यूँ। ये सर्कुलर मसल्स हैं इनकी, ठीक है। और अगर मैं लोंगिट्यूडिनल मसल्स की बात करूँ तो वो क्या होंगे, वो बॉडी की लेंथ वाइज यूँ प्रेजेंट होंगे। तो बॉडी की लेंथ, ठीक है, लेंथ कितने जो प्रेजेंट होंगे लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनली, वो क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहलाएंगे। और जो विड्थ वाइज मीन के यूँ गोलाई में प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मसल्स बोलेंगे। अब इनका ये कैसे हेल्प करते हैं उसके अंदर, लोकोमोशन के अंदर। तो लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन जो है वो मसल्स और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन दोनों की अट्रैक्शन की वजह से लोकोमोशन होती है। अब क्या होता है, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होंगे, वो रिलैक्स होंगे। ठीक है, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जैसे ही सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, प्रेशर डलेगा सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर। ठीक है, प्रेशर प्रोड्यूस होगा सिलोमिक फ्लूइड में। तो सिलोमिक फ्लूइड में जब प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, वो बॉडी को इलोंगेट करेगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, सर्कुलर मसल्स, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ सर्कुलर मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये हैं रिलैक्स हो गए हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हुआ और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हुआ तब क्या होगी, बॉडी इलोंगेट होगी, बॉडी लंबी हो जाएगी। फिर जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्कुलर मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, तब बॉडी क्या होगी, शॉर्ट होगी और वाइड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, तब बॉडी क्या होगी, शॉर्ट होगी और वाइड होगी। ठीक है, थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और शॉर्ट हो जाएगी। तो इनके साथ कुछ ऐसे
आप कह सकते हो वो लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीटी और कीटी। ठीक है, कीटी और सीटी ये क्या है, ये काइटिन से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कीटी और सीटी बोलते हैं। ये लोकोमोटिव ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी वॉल के साथ ये अटैच हुए होते हैं। जब ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्म है, तो जब लोंगिट्यूडिनल मसल्स क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, तो इसके रिजल्ट में क्या होगी, अब ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं यूं करके, तो अब ये क्या हुआ, कॉन्टैक्ट किया। जब कॉन्टैक्ट किया तो बॉडी क्या हुई, शॉर्ट होगी और वाइड होगी, थोड़ी सी चौड़ी होगी। इसी तरह जब सर्कुलर मसल्स क्या होंगे, वो कॉन्टैक्ट करेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स होंगे, तब बॉडी क्या हुई, इलोंगेट हुई। ठीक है, अब फिंगर क्या होगी, बड़ी होगी है, और जब कॉन्टैक्ट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल तब क्या होगी है, फिंगर छोटी होगी, तो डैट्स में उनकी बॉडी क्या होगी, शॉर्ट होगी और वो वाइड होगी। तो इस तरह से क्या करते हैं, यूं करके मूव कर रहे होते हैं। कभी रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और जो कीटी होते हैं, मीन की जो सीटी है या कीटी है, वो यहाँ पे लगे होंगे। तो जैसे ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये जो कीटी होते हैं या सीटी होते हैं यहाँ पे लगे होते हैं, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर लेंगे, एंकरिंग में हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो अगली वाली बॉडी है वो पीछे नहीं आती, पीछे वाली बॉडी जो वो आगे नहीं जाती, उस ऑब्जेक्ट के साथ वो अपने आप को अटैच कर देते हैं। अब कहते हैं जो आपके पास ये सीटी हैं, कीटी हैं, ये सैक में प्रेजेंट होते हैं अगर हम बात करें अर्थवर्म की, और अगर हम लेडीज़ की बात करें तो उनके पैरापोडिया में प्रेजेंट होते हैं। और जो ये कीटी और सीटी हैं, लोकोमोटिव ऑर्गन है, ये लीच के अंदर एब्सेंट होते हैं, बिकॉज लीच क्या है, ये पैरासाइटिक स्पीशीज़ है, पैरासाइट स्पीशीज़ है, और इसके पास क्या होते हैं, सक्कर्स होते हैं, जिनकी वजह से उनके अपने होस्ट के साथ अपने आप को अटैच कर लेती है। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, कॉमन मेथड है इनका। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करें तो इनमें कुछ स्पीशीज़ क्या होती हैं, वो हर्माफ्रोडाइट होती हैं। हर्माफ्रोडाइट में क्या होगा कि एक स्पीशीज़ के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल आ जाती है अर्थवर्म की एंड लीच की। इसी तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मीन के मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, वो अलग अलग होंगे, जैसा कि नेरीज की आ जाती है। फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल होती है, मीन के बॉडी से बाहर होती है फर्टिलाइजेशन, और इनके अंदर लार्वा बनता है। जब लार्वा बनेगा तो इस वजह से हम कहते हैं इनकी जब लार्वा की फॉर्मेशन होगी तो हम कहते हैं उसके अंदर जो डेवलपमेंट वो क्या है, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब जो इनके अंदर लार्वा है वो क्या है, वो ट्रोकोफोर लार्वा है, बिकॉज इसके पास क्या होंगे, लार्वे के पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया की हेल्प से ये क्या करता है, उसको फ्रीली स्विम कर सकता है पानी के अंदर। तो डैट साइज के लार्वे को क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाती है अर्थवर्म है, लीच है, नेरीज है, ये इसकी एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बोरिंग एक्टिविटीज़ की, जो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है बोरिंग एक्टिविटी। इनके ये कहते हैं, ये खोदते रहते हैं, सुराख करते रहते हैं, खोदते रहते हैं। अब अर्थवर्म क्योंकि इसमें इसको जो इसकी खोदने की सलाहियत को देख के, इसकी बिल्टी को देख के हम इसके क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, सॉइल के अंदर सॉइल को खोदता रहता है, तो जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल प्लॉ बोलते हैं, मीन के कुदरती हल बोलते हैं। ठीक है, अब हल जब हम चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, सॉइल को नरम कर रहे होते हैं, सॉफ्ट कर रहे होते हैं, उसको एडिटेड बनाते हैं और ड्रेन सिस्टम इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से अर्थवर्म भी क्या करता है, सॉइल को खोदता रहता है, बोरिंग करता रहता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल प्लॉ बोलते हैं। अब इसकी बोरिंग एक्टिविटी की वजह से सॉइल क्या होती है, इसके अंदर एज आती है, मीन के सॉइल को पोरस बनाता है, सॉइल के अंदर सुराख करता है, उनको सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से उसमें एयर जो है वो इंप्रूव होती है, एयर उसके अंदर जाती है और सॉइल के अंदर। और दूसरा कहता है ड्रेंच कैपेसिटी, और ये कहते हैं पानी के निकलने के रास्ते को भी बना रहा होता है सॉइल के अंदर। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ड्रेंच कैपेसिटी और एरिएशन, सॉइल के अंदर एरिएशन, इन दोनों को इंप्रूव करता है। अब जो सॉइल एरिएटेड होगी उसके अंदर पानी के निकलने का भी रास्ता वो बना देता है। तो इसकी वजह से क्या करता है, रूट सॉइल वो होगी सॉफ्ट भी होगी, नरम भी हो जाती है, जिसकी वजह से रूट जो है इनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ग्रोथ इम्प्रूव होगी। जब ग्रोथ इम्प्रूव होगी रूट की, तो रूट क्या करेगी, ईजिली नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगी। इसके बाद क्योंकि ये क्या करता है, ये वो खोदता रहता है खेतों को, मट्टी को खोदता रहता है, जब करेगा तो सॉइल सॉफ्ट होती जाएगी। और इसके अंदर क्योंकि कुछ बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, वो सॉइल के साथ उसको मिक्स अप कर रहा होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये इन ऑर्गेनिक मटीरियल को, मिनरल्स को सॉइल के अंदर मिक्स कर होता है। तो इसके पास मिक्सिंग प्रॉपर्टी भी आप ये कह सकते हो होती है। सो नेक्स्ट जो इसकी क्लासेज हैं वो पोलीकीटा है, ओलिगोकीटा है और हीरोडिया है। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।